जंगल में जानवरों की कहानी। जंगल का जीवन अनोखा और रोमांचक होता है। यहाँ हर जानवर की अपनी एक खास जगह और भूमिका होती है। इस कहानी में हम एक ऐसे जंगल की बातें करेंगे जहाँ कई प्रकार के जानवर रहते थे और हर किसी की अपनी अलग कहानी थी। एक समय की बात है, एक घना जंगल था जो बहुत ही सुंदर और विशाल था। उस जंगल में बड़े बड़े पेड़, हरे भरे पौधे और रंग-बिरंगे फूल थे। वहां नदी, झरने और तालाब भी थे जो जंगल की खूबसूरती को और बढ़ाते थे। इस जंगल में कई प्रकार के जानवर रहते थे, जैसे शेर, हाथी, हिरण, बंदर और चिड़िया। हर जानवर का अपना घर था और वे सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। जंगल का राजा शेर था। उसका नाम शेरू था और वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर था। शेरू का राज पूरे जंगल में था और सब जानवर उसका आदर करते थे। शेरू के पास जंगल की रक्षा और सभी जानवरों की देखभाल की जिम्मेदारी थी। वह अपने परिवार के साथ जंगल के मध्य में एक बड़ी गुफा में रहता था। शेरू ने जंगल में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ नियम बनाए थे। वह हर रोज जंगल का चक्कर लगाता और देखता कि सब कुछ ठीक है या नहीं। एक दिन शेरू को पता चला कि जंगल के बाहरी इलाके में कुछ अजनबी जानवर आए हैं। उसने तुरंत वहां जाकर देखा और पाया कि वे जानवर वहां रहना चाहते हैं। शेरू ने उन जानवरों से बात की और उन्हें जंगल के नियमों के बारे में बताया। जब वे जानवर उन नियमों को मानने के लिए तैयार हो गए, तो शेरू ने उन्हें जंगल में रहने की अनुमति दे दी। जंगल में एक बहुत ही मस्तीखोर बंदर था जिसका नाम मोंटी था। मोंटी का स्वभाव बहुत ही चंचल और मजाकिया था। वह हर समय पेड़ों पर कूदता फांदता और दूसरे जानवरों को परेशान करता रहता था। लेकिन मोंटी का दिल बहुत ही साफ था और वह सभी का अच्छा दोस्त था। मोंटी का सबसे अच्छा दोस्त एक छोटा हाथी था जिसका नाम गोलू था। मोंटी और गोलू हमेशा साथ रहते और जंगल में मस्ती करते। एक दिन मोंटी और गोलू जंगल की गहराई में गए और वहां उन्हें एक गहरा गड्ढा मिला। मोंटी ने सोचा कि इस गड्ढे को एक फंदे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने वहां एक जाल बिछाया और इंतजार करने लगे कि कोई जानवर उसमें फंसे। कुछ देर बाद एक नन्हा हिरण वहां से गुजरा और वह उस जाल में फंस गया। मोंटी और गोलू तुरंत वहां पहुंचे और उस हिरण को बाहर निकाला। लेकिन उन्होंने महसूस किया कि मस्ती करते करते उन्होंने एक निर्दोष जानवर को परेशान कर दिया। उन्होंने हिरण से माफी मांगी और वादा किया कि वे आगे से ऐसा नहीं करेंगे। इस घटना के बाद मोंटी ने सीखा कि मस्ती और मजाक में भी हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हाथी गोलू बहुत ही बुद्धिमान और समझदार था। वह जंगल का सबसे बड़ा जानवर था और उसकी सलाह सभी जानवर मानते थे। गोलू का दिल बहुत बड़ा था और वह हमेशा सबकी मदद करने के लिए तैयार रहता था। गोलू का घर जंगल के बीच में एक बड़े तालाब के पास था। वह हर दिन सुबह सुबह तालाब में स्नान करता और फिर ताजगी से भरा हुआ अपनी दिनचर्या शुरू करता। एक दिन जंगल में भीषण आग लग गई। सभी जानवर डर गए और इधर-उधर भागने लगे। गोलू ने देखा कि आग तेजी से फैल रही है और अगर उसे समय रहते नहीं बुझाया गया, तो पूरा जंगल जलकर राख हो जाएगा। उसने तुरंत शेरू को खबर दी और दोनों ने मिलकर आग बुझाने की योजना बनाई। गोलू ने अपने दोस्त हाथियों को बुलाया और सबने मिलकर तालाब से पानी भर भर कर आग पर डालना शुरू किया। कड़ी मेहनत और गोलू की बुद्धिमानी से आग पर काबू पा लिया गया और जंगल को बचा लिया गया। इस घटना के बाद सभी जानवरों ने गोलू की बहुत प्रशंसा की और उसे और भी आदर देने लगे। गोलू ने साबित कर दिया कि समझदारी और साहस से किसी भी मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। जंगल में एक बहुत ही चालाक और होशियार लोमड़ी थी जिसका नाम लल्ली था। लल्ली अपनी चालाकी और तेज दिमाग के लिए पूरे जंगल में प्रसिद्ध थी। वह हमेशा नई नई तरकीबें सोचती रहती और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके सभी समस्याओं का समाधान करती। एक दिन जंगल में एक बड़ा संकट आ गया।
जंगल के पास के गांव से कुछ शिकारी आए और उन्होंने जंगल के जानवरों को पकड़ने की योजना बनाई। सभी जानवर बहुत डर गए और सोचने लगे कि क्या किया जाए। तभी लल्ली ने एक योजना बनाई। उसने सभी जानवरों को इकट्ठा किया और बताया कि हमें मिलकर काम करना होगा। लल्ली ने सभी जानवरों को उनके कर्तव्यों का बंटवारा किया। हाथी और गैंडे ने जंगल के प्रवेश द्वार पर बड़ी बड़ी शाखाओं का ढेर लगा दिया ताकि शिकारी अंदर न आ सके। बंदरों ने पेड़ों पर चढ़कर निगरानी रखी और शिकारी आते ही सभी को सतर्क करने का काम किया। हिरन और खरगोशों ने जंगल के अंदर के रास्तों को घेर लिया ताकि शिकारी अंदर नहीं जा सके। शिकारी जब जंगल में आए तो उन्होंने देखा कि जंगल में प्रवेश करना बहुत मुश्किल हो गया है। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन लल्ली की चालाकी और जानवरों की एकता ने उन्हें सफल नहीं होने दिया। शिकारी हार मानकर वापस चले गए और जंगल के जानवरों ने चैन की सांस ली। सभी ने लल्ली की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और उसे धन्यवाद दिया। जंगल में एक नन्हा और प्यारा खरगोश था जिसका नाम गुड़िया था। गुड़िया का स्वभाव बहुत ही मिलनसार और शांत था। वह सभी जानवरों से प्रेम करता और हमेशा उनके साथ खुश रहता। गुड़िया का घर जंगल के एक छोटे से बिल में था और वह वहां अपनी मम्मी के साथ रहता था। एक दिन गुड़िया जंगल में घूमने निकला। उसे जंगल में एक सुंदर फूलों का बगीचा मिला। गुड़िया ने सोचा कि वह उन फूलों को अपनी मम्मी के लिए ले जाएगा, लेकिन तभी उसे वहां एक बड़ा सांप दिखा। गुड़िया डर गया और तेजी से वहां से भागा, लेकिन सांप ने उसे देख लिया और उसका पीछा करने लगा। गुड़िया ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ लगाई और अंततः वह अपने घर पहुंच गया। उसने अपनी मम्मी को सब कुछ बताया। उसकी मम्मी ने उसे समझाया कि जंगल में हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और किसी अनजान जगह पर बिना सोचे समझे नहीं जाना चाहिए। इस घटना के बाद गुड़िया और सतर्क हो गया और हमेशा अपनी मम्मी की सलाह मानने लगा। जंगल के जानवरों की इन कहानियों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। शेरों से हमें नेतृत्व और साहस का पाठ मिलता है। मोंटी से हमें मस्ती और दोस्ती का महत्व समझ में आता है। गोलू से हमें बुद्धिमानी और सहयोग का महत्व पता चलता है। लल्ली से हमें चालाकी और संकट का सामना करने की सीख मिलती है। और गुड़िया से हमें सतर्कता और मम्मी पापा की बात मानने का महत्व समझ में आता है। जंगल के सभी जानवर आपस में मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। उनकी एकता और समझदारी ने कई बार उन्हें संकट से बचाया। उनकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि हम भी अपने जीवन में एकता, साहस, समझदारी और दोस्ती को महत्व दें। निष्कर्ष: इस जंगल की कहानियों से हमें यह सीखने को मिलता है कि जानवर भी हमारी तरह जीवन में कई चुनौतियों का सामना करते हैं और उनसे निपटने के लिए उनकी अपनी विशेषताएं और तरीके होते हैं। इन कहानियों के माध्यम से हमें भी अपने जीवन में महत्वपूर्ण गुणों को अपनाने और एक दूसरे की मदद करने की प्रेरणा मिलती है। जंगल की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इस तरह हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और समाज में भी शांति और प्रेम बना सकते हैं।